नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत की बहुप्रतिष्ठित बहुचर्चित वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुद्गल जी की कहानी जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। परात में जगह जगह सूख गए आटे को करछुल से खुरच खुरच कर छुड़ाती हुई सुक्खन भौजी खींचती बड़बड़ाए जा रही है कि भला इन आजकल की दुल्हनों को हो क्या गया है। चूल्हा चौका निपटा कर बासन समेटती हैं तो कोई पूछे इनसे कि बर्तनों को भिगोकर क्यों नहीं रखती। रगड़ते छुड़ाते उनकी गदेलियां छरछराने लगती हैं। तिस पर कभी भूले भटके परात बटलोई में अन्न का दाना चिपका रह गया तो समझ लो कटिया युद्ध। बर्रैया सी बर्राने लगेंगी। आई सुक्खन भौजी, बासन खंगाल के धर गई हो का? तनिक जांगर चलावा करो। सेत मेत मा तो मंजती नहीं। 20 ठो नगद कलेवा ऊपर से औ तीज त्योहार का नेक कौच सो अलग। कहो तो दोना पतरिन में खवावे लागी। मझली दीनापुर वाली के व्यंग बाण कलेजे को छलनी कर देते हैं। जुबान न हुई, खच खच कटिया काटती हुई गंडासी हो गई। देहरी की परजा हैं सो मुँह सिए गर्दन झुकाए हाथ चलाती रहती हैं। नहीं तो एक वह भी जमाना था कि बहुरियों की हंसी टिटोली में उखड़ी सांसें सधती नहीं थीं कि चटपट टहल पूरी। कहते हैं सिपाहियों के घर की धिरिया है दीनापुर वाली, सो इसी से तिलवा दूसरों की मीन मेख निकालने में ही जुटा रहता है। वही निहाद है। पीतर की नथनी पे इतना गुमान, सोने की होती तो चलती उतान। हूँ मंजे बासन झाबे में समेट सुक्खन भौजी नरदवा पर से पलट ही रही थी कि देहरी से ठाकुर सुमेर सिंह की खखार कानों में पड़ते ही जहाँ की तहाँ पीठ फेर कर ठिठक गई। कामकाज को डोलती दुल्हने झपट कर खमसार की ओट हो ली। उनकी खखार पर्दाधारियों के लिए संकेत होती है कि वे सावधान हो जाएं। मालिक घर में दाखिल हो रहे हैं। बलिष्ठ सुदीर्घ काया वाले ठाकुर सुमेर सिंह बैसवाड़ा के प्रतिष्ठित ठाकुरों में से हैं, पक्की चार गोई वाले। लेकिन अब न वह तालुकेदारी रही न वह शानो शौकत। फिर भी हाथी मरा तो 1.25 लाख वाला दबदबा जवार में कायम है। पिछले वर्ष तक वे लगातार गांव के प्रधान चुने जाते रहे हैं। इस साल जनता पार्टी के पंडित भुवनेश्वर वाजपेयी से मात खा गए। अब 20 बिस्वाई ऐंठ और बैसवाड़ी ठकुराई में गले गले तक ठनी हुई है। मजाल कि ठाकुर सुमेर सिंह की मूछों की तुर्राहट कहीं से ढीली नजर आ जाए। गांव की प्रधानी हाथ से सरकी तो सरकी। युवा कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के प्रांतीय सचिव तो वे हैं ही। पीठ पीछे हाथ बांधे हुए वे दाहिनी खमसार के विशाल दालान को पार करते हुए कठौते में रखी मिर्चों में सीख से मसाला भरती हुई दिद्दा के निकट जा खड़े हुए। अम्मा, सुक्खन भौजी से कहना कि टहल निपटा कर जाते हुए वह हमसे बैठक में मिलकर जाए। ज़रूरी बातें करनी हैं उससे। ललौना के बावत बड़कऊ, शहर से डॉक्टर आ रहे हैं का? दिद्दा ने प्रयोजन का अनुमान लगाना चाहा। प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह ने हाँ अम्मा कहकर अनुमोदन में सिर हिलाया और लौटने को मुड़ने लगे कि अनायास दिद्दा को कुछ स्मरण हो आया। कालीपूरन मासी है बड़कऊ, चंदिकन स्वामी जी के दर्शन के बरे जाए चाहिथन हम। गाड़ी नहवा दे हो तड़के, चली जाइएगा। आगे न उन्होंने दिद्दा को किसी प्रश्न का अवसर दिया, न स्वयं कोई जिज्ञासा व्यक्त की कि सुबह उनके संग और कौन कौन जाएगा। जिस तेजी से वे घर के भीतर दाखिल हुए थे उसी तेजी से खड़ाओं की ठक ठक पीछे छोड़ते हुए देहरी लांघ बाहर हो लिए। नरदवा के इर्द गिर्द जूठन और राख की गंदगी बुहारती हुई सुक्खन भौजी के अंतस में क्षण भर पहले दीनापुर वाली की प्रताड़ना का मलाल एकाएक शीतल धार पड़ी लपट सा शांत हो गया। दिद्दा और ठाकुर सुमेर सिंह के मध्य हुई बातचीत उनके चौकन्ने कानों में पड़ चुकी थी। ठाकुर सुमेर सिंह का हृदय ठीक बड़े मालिक पर गया है, कठोर धरती में छिपे जल सा।
बड़े मालिक जब तक जिए जन मजूरों को अपनी प्रजा समान पाला। उनका उसूल था कि उनकी जी हुजूरी बजाने वाला भूखा नंगा ना सोए। कैसे भूल सकती है वह कि ललौना के पैदा होने की खुशी में चांदी की तोड़ी नेक दी थी उसे। शेष तीनों भाइयों में मझले तर ऊपर के सुभग सिंह और सुखदेव सिंह प्रदेश की राजधानी में ही अधिक समय बिताते हैं। कहते हैं कि वहाँ वे कारतूसों का कारखाना चला रहे हैं। महानगरीय संस्कृति के अनुपयुक्त करार देकर सुभग सिंह ने शेरा गढ़वाली को छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया है। शेरा गढ़वाली जब से गौने में विदा होकर आई है, कंगन खुलने वाली रात भी उसे पति सुख नसीब नहीं हुआ। शहर वाली के 3 बच्चे हैं। सुखदेव सिंह बराबर घर आते जाते हैं। सबसे छोटे पेटपोछन नरेंद्र सिंह सेना में हैं। न जाने कहाँ कहाँ से उनके ब्याह के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन दिद्दा की जिद के बावजूद नरेना टाले जा रहा है। ठाकुर सुमेर सिंह दिद्दा को अक्सर समझाते रहते हैं, आजकल के लड़कों पर जबरदस्ती उचित नहीं, सुभग के मामले से चेत जाओ। दिद्दा बिथा से विचलित हो उठती हैं। नरेना के सिर पर मौर देखे के आस लिए लंबरदार चले गए। लागत है हमरे भाग में छुटकी दुल्हन के मुंह दिखाई नहीं बदी। अपनी बात की मर्यादा न रखे जाने का दुख ठाकुर सुमेर सिंह को भी सालता होगा, मगर पूजते बटवृक्ष सदृश जैसे परिंदों को रैन बसेरा दिए अपने तन मन पर आंधी पानी घाम झेलते अडोल से खड़े हुए हैं। टहल निपटाकर आंचल से हाथ पोंछती हुई नित्य की भांति सुक्खन भौजी दिद्दा के खटोले के निकट भूमि पर आ बैठी और हल्की मुट्ठी से उनकी खाल छोड़ रही टांगें चाँपने लगी। कैसे है तो ललौना सुक्खन की दुल्हन? मिर्चों से भरा कठौता एक और सरकार दिद्दा ने हाथ रोक दिए। सहानुभूति पा सुक्खन भौजी की पीड़ा पित्ती सी उछल आई। का कही, चले फिरे ठीक से पावत नहीं, बबूल के बकुलिन के बैसाखी बनाई से, वही के टेका लई लई के मदरसे जाए के बड़े शौकियात है। काल कहिस, सहसा नम हो आई आंखों को आंचल से पोंछते हुए अपने को संयमित करने की कोशिश की सुक्खन भौजी ने। कांख पिराती है अम्मा, देखा तो पावा मोरी मलकिन, कांख छिल के घाव हुई गई है। उसकी व्यथा से विचलित हो आई दिद्दा ने कंधे पर हाथ रख ढाढ़स बंधाया। सोवत बेरिया तनिक हल्दी तता के धर दी नो कांखन पे, धीरज धरो, लंगड़ाए सही, बेटवा तो है। मरत बिरिया मुँह में गंगा जल डारे के बरे। फिर पल भर मौन साथ अवरुद्ध कंठ से बोली, शेरागढ़ वाली कैसे धीरज धरे, सोचो सुक्खन की दुल्हन। सुक्खन भौजी दहलीज पार कर दाईं ओर बनी बड़ी सी चौपाल नुमा बैठक के सामने तनिक आड़ लेकर जा खड़ी हुई। भीतर से आती बदकही और ठहाकों से अनुमान हुआ कि बैठक में काफ़ी लोग जमे हुए हैं। व्यग्र हो आई कि ठाकुर सुमेर सिंह को कैसे खबर हो कि वह मुहारे पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। घर के किसी बच्चे को ना गुहार ले ताकि जल्दी भेंट हो जाए। ऐसे तो खड़े खड़े दिन चढ़ जाएगा और मुलाकात नहीं हो पाएगी। सोचकर मुड़ने को ही हुई कि तभी भी किसी ने भीतर से उसे देख लिया, क्योंकि दुखी ने फौरन बाहर आकर उसे रुकने का संकेत किया। मालिक आ रहे हैं सुक्खन भौजी। निकट आती खड़ाओं की आहट से सतर्क हो सुक्खन भौजी ने नाक तक आंचल खींच लिया। धड़धड़ाती भागी जा रही लड़िया के चक्कों सी धड़कनें तेज हो उठीं। हालांकि दिद्दा से हुई उनकी संक्षिप्त बातचीत के समय वह भेंट का संदर्भ अपने कानों सुन चुकी थी। फिर भी ठाकुर सुमेर सिंह से एकांत में बात करने का अवसर सुक्खन भौजी के लिए पहला ही था। साहस पसीज रहा है। गांव के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जगदम्बा बाबू आने वाले हैं। जनता के कष्टों की जानकारी लेने, उनको सुनने। बिना किसी पूर्व भूमिका के ठाकुर सुमेर सिंह ने अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने विकलांग उद्धार समिति गठित की है। विकलांग उद्धार समिति विकलांग को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। लूले लंगड़े लोग भी समाज में बराबरी का जीवन जी सकें, यह उनका लक्ष्य है। मैंने आसपास के गांव से अपाहिजों का विवरण भिजवाया है। जिला अस्पताल के विकलांग विशेषज्ञ उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर जिसकी जैसी आवश्यकता होगी सहायता की जाएगी। अपनी बात अधिक स्पष्ट करने की मंशा से
उन्होंने वाक्यों को तनिक सरल बनाकर समझाया। अगर किसी के पाँव लग सकते हैं तो नकली पाँव लगवाए जाएंगे, किसी के पाँव नहीं लग सकते तो उसे पहियों वाली गाड़ी प्रदान की जाएगी जिसे वह अपने हाथों से चला सकेगा। अपने गांव से मैंने तुम्हारे बेटे का नाम भेजा है। कल डॉक्टर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ललौना को बैठक में ले आना। कुछ दिनों बाद दंगल वाले मैदान में एक समारोह होगा। उसी समारोह में जगदम्बा बाबू अपाहिजों को ये उपहार वितरित करेंगे। अविश्वास से भरा सुखन भौजी का भावाकुल हृदय कृतज्ञता से अवनत हो ठाकुर सुमेर सिंह के चरणों में झुक गया। भूमि पर से उसका माथा उठा भी नहीं कि वे आगे कुछ कहे बिना मुड़कर बैठक की ओर बढ़ दिए। बेहुवल सुखन भौजी को यही प्रतीत हुआ कि क्षण भर पूर्व उससे कुछ डग दूर ठाकुर सुमेर सिंह नहीं बल्कि कोई चमत्कारी सिद्ध महात्मा खड़े हुए थे। उठी तो महसूस हुआ कि उसकी टहल से थकी टूटी देह एकाएक फुनगी पर हिलोर लेता फूल हो आई है। 15 बरस होने को आए। ललौना को सहज चलता डोलता देख पाने की लालसा करेजे की हुक सी हुआती न खुशी से मुंह में कौर देने देती है न खुलकर हंसने बोलने। कौन से जतन नहीं किए, वैद्य हकीम झड़वैये फुकवैये टोने टोटके सब अजमा लिए, पर ललौना की निर्जीव टांगों पर किसी जड़ी बूटी मानता मनौती का प्रताप नहीं चढ़ा। टोले में कदम रखते ही पाटी बस्ता लटकाए हुए बच्चों की टोली देख उसकी निष्प्रभ आंखों में हसरत भरी चमक कौंध गई। ललौना भी हट करके मदरसे गया है, बकरिहाइन काकी के नाती भग्गू के संग, बकुलियों के सहारे कढ़िलते कढ़िलते। भग्गू ने उसके आशंकित मन को आश्वस्त किया था। डरो ना ननिया, साथ हन ना हम। ललौना की पाटी बुद्धि का वही उठाकर ले गया है। पहले वह ले जाके छोड़ाया करती थी, पर रोज रोज कब तक दौड़ लगाती। पल भर की अबेर हुई नहीं कि दुल्हनों की जुबान तेल पिए कोड़े सी अंगनई में दाखिल होते ही सड़सड़ाने लगती। कैसे अच्छे लग रहे हैं बच्चे। उनकी कांख में बड़ी सी पाटी दबी है, दूसरे हाथ में छुहिया भीगा बुद्धि का। धींगा मस्ती करते चहकते बतियाते ऐसे बढ़े आ रहे हैं जैसे हिरन शावकों का चौकड़ी भरता झुंड। सहसा उसे लगता है कि गलियारे के दाहिनी ओर चली आ रही टोली में जो सबसे ऊंचा तंदुरुस्त भरी भरी जांघों वाला बस्ता लटकाए लड़का झूमता चला आ रहा है उसका ललौना ही तो है। गलियारे की धुन की कपास जैसी भुसभुसी धूल में उसके नंगे पांव धूसरित हो रहे हैं। बस जांघों पर झूलती पटरे की जांघिया उसके सुंदर तन पर पैबंद सी अखर रही है। अब जांघिया पहनकर मदरसे नहीं जाने देगी। उसकी बराबरी के लड़के पायजामा पहनने लगे हैं। पाई पाई बचा के कुछ रुपए कुजिया में दबा के चौके में गाड़ रखे हैं, सोच कर कि आड़े वक्त काम आएंगे। मगर यूं बच्चे की शोभा बिगाड़कर पैसों का क्या सुख। शौक मर गया तो फिर वही निहाद, उपासे के आगे मोदक। निकट आती टोली के बावजूद उसका अधीर हृदय हुड़क रहा है कि खूंटा तुड़ाई गैया सी दौड़कर अपने ललौना को अंक में कोरिया ले। उसे बता दे वह शीघ्र ही उसके लिए लट्ठे का पायजामा और मार्किन की कमीज सिलवा देगी, पाँवों में चट्टी भी पहना देगी। धनुही खेड़ा की हाट इसी बिफे की ही तो है। चचिया पाए लागी। चचिया चचिया, ललौना की कक्षा के बड़े पंडित जी दंडदीन हैं। पूरी कक्षा घामे में खड़ी है, घंटा भर से पहले न छुड़ी हैं। कोऊ सरौना पानी पिए के मटका तोड़ दीस रहा है। ललौना के मुख से अपने लिए चचिया संबोधन सुनकर वह जैसे गहरी नींद से चौंकी। यह तो ललौना नहीं, अपनी सुभागी दिदिया का बचा ही है। क्या वह दीवा स्वप्न देख रही थी? दंड की बात सुनकर क्षण भर पहले का कुलांचे भरता हुआ मन खिन्न हो आया। बासी पनेथी बुकनू चुपड़ के खा के गया है, भूख के मारे आंतें कुलबुला रही होंगी। तिस पर आग लगी छिली कांख की पीर। कब से सोच रही है कि दोनों बकुलियों के गुलेल के मुख पर उतरी हुई धोती की गुंडरी सी बना के अटका देगी, ताकि कांखें काठ की कोंच और छीलन से तनिक बची रहें। मगर ठाकुर सुमेर सिंह के घर से प्राप्त उतरन की हर धोती उसकी अपनी ही आबरू को आड़ देने में होम हो जाती है।
छिली आंखों को मरहम लगे तो कौन जतन लगे। आंचल में बंधी कुंजी से घर का ताला खोल भीतर दाखिल होते ही सुखन भौजी का हिया फिर से आशा निराशा के गर्त में गोते लगाने लगा। उसे बुलाकर ठाकुर सुमेर सिंह ने जो आस की लौ की तीली दिखाई है सचमुच पूरी होगी। हो सकता है कोई चमत्कार ही घट जाए। आजकल माने हुए हकीम वैद्य सिद्ध तांत्रिक जो नहीं कर पाते वह शहर के आला लगाए डॉक्टर कर दिखाते हैं। बातें सुनने में आती ही रहती हैं। पिछले साल की ही तो बात है। प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू की जीप दौड़ाने वाला काली चरना अपनी सुना रहा था कि यह जो हमारी बाईं टांग भली चंगी देख रही हो ना सुखन भौजी, असली नहीं है, बस ऊपर से मांस मज्जा असली है। एक रोज़ ठेला से टकराकर टूट कर झूल गई। हमने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब परवश हो गए, रोजी रोटी के काबिल नहीं रहे। लेकिन भौजी मान गए लोकनायक अस्पताल वालों को। टांग में हड्डी की जगह स्टील की सरिया इतनी सफाई से बैठाई है कि दूसरों पर बोझ होने की गलाजत से बच गए। काली चरना गपोड़ी नहीं है। टांग उघाड़कर उसने उसे एक लंबी सी चीर दिखाई थी और चीर देखते ही उसके मुंह से करुणा की सिसकारी फूट पड़ी थी। काली चरना ठीक हो सकता है तो उसका ललौना ठीक नहीं हो सकता। कौतूहल से भरे ललौना को मेज पर चित लेट जाने का आदेश देते हुए गले में आला लटकाए डॉक्टर बाबू उसकी मैलटी देह पर झुक आए। वे कभी उसकी सूखी टांगों को तनिक ऊंचा उठाकर देखते तो कभी टांग टखनों से मोड़ने की कोशिश करते, कभी सूखी सेम की फलियों से ऐंठी उंगलियों अंगूठों को चुटकी से खींचते दबाते। बीच बीच में वे ललौना के मुख पर प्रतिक्रिया भांपने की कोशिश करते। उससे पूछते भी चल रहे थे कि उंगलियां खींचने दबाने, टांगों को मोड़ने, उठाने या उठाकर अचानक छोड़ देने से क्या उसे किसी प्रकार के छुअन का बोध हो रहा है? पैदाइश से ही इसकी टांगें बेजान हैं। सारी कार्रवाई से विस्मित सुखन भौजी प्रश्न सुनते ही संकोच से गड़ गई। वह पर्दाधारी मेहरिया पराए मनई से उसकी बदकही कभी हुई नहीं, होती भी है तो संबंधों में लहुरे लगने वालों के संग पर। यहाँ तख्त पर ठाकुर सुमेर सिंह समेत मंजकुरिया टोला के लंबरदार पुतन सिंह, पंडित माता दीन तिवारी, रजाऊ काका, जेठ और ससुर लगते सभी आसीन हैं। मुंह खोलने का दुस्साहस कहाँ से जुटाए? गाहे बगाहे गलियारे दुआरे सामने पड़ भी गई होगी तो उनके निकलने तक मुंह मूंदे पीठ किए हुए ही खड़ी रही होगी। डॉक्टर ने फौरन सुखन भौजी का संकोच ताड़ लिया। मुलायम स्वर में साहस बंधाते हुए बोले, संकोच करोगी तो किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल होगा, इलाज में भी देर लगेगी, दूसरा कोई ठीक ठाक बता भी नहीं पाएगा। तभी रजाऊ काका का ध्यान उसकी ओर गया। चल रही चर्चा से उचट वहीं से बैठे बैठे उन्होंने ऊंचे स्वर में सुखन भौजी को डपटा, काहे को दिक कर रही हो डॉक्टर बाबू को? जो पूछ रहे हैं बताती काहे नहीं? डॉक्टर साहब ने अपनी जिज्ञासा दोहराई। लड़के की टांगें पैदाइश से ही बेजान हैं। अब की साहस कर सुखन भौजी ने इनकार में सिर हिला दिया। आशय समझ डॉक्टर साहब ने दूसरा सवाल किया, कैसे कह सकती हो कि पहले इसकी टांगों में जान थी? पहिया पहिया अंगनई में डोलत रहे। कहते हुए सुखन भौजी का कंठ भर आया। भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। बरसों पूर्व डिठौना लगे ललौना की मोहनी बाल छवि आंखों में तैर गई। तो कब महसूस हुआ कि बच्चे की टांगें काम नहीं कर रहीं? अकुलाए हृदय को सहेजने की चेष्टा करती हुई वह अवरुद्ध कंठ से बताने लगी कि पहिया पहिया चलते हुए एक रोज ललौना अचानक पेट के बल पड़ रहा और उसी मुद्रा में बड़ी देर तक पड़ा रहा। कड़वे तेल से लेकर वैद्य हकीम न जाने किस किस से तेल जुगाड़ उसकी टांगों की बंधी मालिश की, मगर लुंज हुई टांगों में पिरान नहीं लौटे तो नहीं लौटे। पोलियो का मामला है। निकट आ खड़े हुए ठाकुर सुमेर सिंह से उन्मुख होते हुए विचारमग्न डॉक्टर साहब ने जांच का निचोड़ स्पष्ट किया। मामला हाथ से निकल चुका है। समय पर इलाज के अभाव ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। टांगें कट गई होती, टूट गई होती तो भी इलाज संभव था। नकली टांगें लगवाई जा सकती थी। एक ही उपाय शेष है, बैसाखियाँ या फिर पहिए वाली गाड़ी।
सुबह जिला कार्यालय में मेरी मुलाकात भी जगदम्बा बाबू से होगी। परसों पार्टी के महासचिव दिल्ली से आ रहे हैं। पार्टी संगठन को लेकर विशद चर्चा होगी। बात करूंगा। कितने गांव निपट गए हैं? आपके निकट धनवी खेड़ा से लेकर 12 तक अधिक मामले नहीं है विकलांगों के। बच्चों की संख्या ज़्यादा है। देहात की यह विडंबना है। अधिकांश बच्चे पोलियोग्रस्त होकर अपंगता भोगने को बाध्य हैं। प्रतिक्रिया में ठाकुर सुमेर सिंह गंभीर हो आए। ठीक कह रहे हैं। अशिक्षा ने इन्हें अंधविश्वासों में जकड़ रखा है। सहायता उपलब्ध होते हुए भी ये टीका लगवाने में विश्वास नहीं करते। चाय नाश्ते के बाद यहाँ से सीधे भर्तीपुर निकल लें। चाय नाश्ता वासुदेव बाबू के यहाँ सही। अच्छा हो शाम तक इस ब्लॉक के शेष तीनों गांव निपट जाएं। ठाकुर सुमेर सिंह की बैठक से निकलते ही डॉक्टर बकुलियों के सहारे झूलती सी ललौना की कृशकाय देह पर करुण दृष्टि डालते हुए सुखन भौजी की ओर मुड़े। चिंता छोड़ दीजिए, शीघ्र ही आपका बेटा अपने हमजोलियों की तरह घूमता फिरता नजर आएगा। अब टांगे नहीं लौट सकती, पर अब निराश होने की ज़रूरत नहीं। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूंगा, इसे हाथ से चलने वाली पहियों वाली गाड़ी दी जाए। आगे बढ़कर उन्होंने सहमे खड़े ललौना के कंधे हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में थपथपाए। ये दोनों हाथ दोनों टांगों का भी काम करेंगे। बस अपनी सेहत का ध्यान रखो बरखुरदार। डॉक्टर बाबू का आश्वासन पाकर सुखन भौजी का हृदय उम्मीद से विह्वल हो आया। अनदेखे जगदम्बा बाबू की छवि एकाएक उसके निष्कलुष सरल हिया में किसी देवता की मूर्त सी साकार हो आंखों के आगे झिलमिलाने लगी। आंखें भादों हो आईं और कृतकृत्य सी ढुलकते हुए अश्रुओं से देवता की मूर्त का अभिषेक करने लगी। सेहत का उलाहना डॉक्टर बाबू ने झूठ नहीं दिया। बकरियां पाली किसकी खातिर हैं, पर कभी कभी नीयत डोल जाती है। 4 पैसों का मोह गठिया बेचने को खोआ उठ लेती है। आखिन क्रिया जो अब वह दूध औटने कढ़ैया में भूले से भी चढ़ाए। घर के रास्ते पर बढ़ी तो पाया कि सलोने भाई की नौटंकी के आगमन की रोमांचित खुशी की तरह उसके ललौना के टांगों के इलाज की खबर आनन फानन गांव डोल आई है और सभी को उद्वेलित किए हुए है। लोगों की इस टिप्पणी पर कि 14 वर्ष में तो घूरे के दिन भी फिरते हैं, चलो दुखियारी महतारी की भी भोले बाबा ने सुन ली। वह आंखें पोंछने लगती और प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह की महानता के बखान के संग जगदम्बा बाबू का जस गाते कृतज्ञता से दोहरी होने लगती। लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कलयुग में गांधी बाबा ने दुखियारों की सुधि ली थी, सुराज दिलाया। उनके बाद विनोबा बाबा लंगोटी धरे गांव गांव बेसहारों के लिए दौड़ते रहे। जगदम्बा बाबू वैसे ही महात्मा अवतारी पुरुष लगते हैं, वरना कौन गरीब गुरुओं के कष्टों पर पुलटिस बांधता है। सब ठाकुर सुमेर सिंह की महिमा का प्रताप है। एक प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू हैं, जो प्रधानी घोट घोट छान ही रहे हैं मस्ती। गरीब गुरुबा का ध्यान तबे तक रहे जबे तलक प्रधानी के वोटर की दरकार रहे। अब तो भैया गांव में जौन कुछ हुई रहा है ठाकुर सुमेर सिंह की बदौलत। प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए हिचकिचाती सुखन भौजी को बड़े अनुनय के बाद राजी कर पाई। कुर्सी वह भी एकदम अगली पांत में। गेंदे की लड़ियों से आच्छादित मचान से बने मंच से यही कोई 15-20 हाथ पर। गनीमत थी कि पोलका पर बिल्ला टाके अगल बगल अन्य स्त्रियां सिर उगाड़े बैठी हुई थी, नखलऊ से आई थीं। उन्हें देख सुखन भौजी बैठने का साहस संजो पाई, वरना उसे याद नहीं पड़ता खटोला मचिया या टाट छोड़ वह कभी किसी ऊंचे आसन पर बैठी हो, वह भी अपनी बिरादरी में। बामन ठाकुर के घर तो कच्ची पक्की भूमि की उदारता ही सिंहासन समझो। अव्यक्त आनंद से हुलसित उसकी दृष्टि घूंघट की ओट फलांगती मंच के दाहिनी ओर विशेष रूप से लगाई गई कुर्सियों पर बैठे हुए अपंगों की ओर उठ गई। जगदम्बा बाबू स्मरण हो आए। सभी कह रहे हैं जगदम्बा बाबू जनता के सेवक हैं, दीन दुखियारों के रक्षक। प्रजा के कष्टों को पहचानने वाले गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में वे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे।
पिछले चुनाव में ग्रहों ने कुछ ऐसी खुरापात दिखाई कि अपने बरसों पुराने इसी गढ़ से जनता पार्टी के गयादीन जैसे लंपट उम्मीदवार से मात्र 700 वोटों से पटखनी खा गए। उनके जैसा पुण्य प्रतापी ऐसे चिरकुट से मात खाने वाला थोड़े ही था। सुना वो तो लाठी बल्लम के बूते वोटों के बक्से बदल दिए गए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि कलेक्टर से लेकर एसपी दोनों ससुरे उसकी बिरादरी के निकले, वरना कोई चरित्र है गयादीन का। शिवलाल की बिटिया सुखनी के साथ भुसौर में केली क्रीड़ा करते हुए रंगे हाथों धर लिए गए थे। कटिया काटने का गंडासा ताने सुखनी के लाल भभूका भाई ने बड़ी नहर तक तरिया लिया था उन्हें। बाद में भरतीपुर के ठाकुर शिवबली सिंह के घर फर्जी सेंध के मामले में फंसाकर उन्होंने उसे जेल भिजवाकर ही दम लिया। ऐसा अधर्मी जगदम्बा बाबू के मुकाबले विजयी हुआ तो जबरई के ही चलते ना। कह रहे हैं तिया 5 से विधानसभा में गयादीन पहुंच तो गए, मगर 3 बरस में 3 से अधिक मुंह दिखाई नहीं की अपने इलाके की। ईस्ट सगे संबंधियों को ठेका दिलवाने, भट्टा खुलवाने, परमिट जारी करवाने और कुछ एक सड़कों पर मामूली बजरी बिछवाने तक ही उनकी जनसेवा का प्रण रेवड़ियाँ बांटता रहा। धनोई खेड़ा में बड़ा अस्पताल खुलवाने का दम भरा था कि औरतों की जचकी के लिए विशेष रूप से इस अस्पताल में 30 खटिया डलवाएंगे ताकि जच्चा बच्चा की हिफाजत की सुविधा हो। सो आज तक नींव भी नहीं खुदी। उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या उनकी बात का वजन फूंक हो गया। कह रहे हैं असहाय सुदामाओं की सुध लेने जो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कोई सरकार के खर्चे पर थोड़े ही सदाव्रत खोलने निकले हैं। वो तो अपनी टेट से लूले लंगड़ों को सिलाई की मशीनें, बैसाखियाँ और पहिए वाली गाड़ियाँ बांटेंगे। गरीबों की सेवा का व्रत है उनका। कैसा भव्य मेला जुड़ा है, ठीक महावीरन के मेले जैसा। कोस भर लंबा दंगल का मैदान फुलवारी सा झंडियों और झंडों से सजा है। भोंपू से गांधी बाबा की रामधुन रघुपति राघव राजा राम गूंज रही है। स्वर्गवासी होने से पहले दिया गया इंदिरा मैया का भाषण भी बीच बीच में बज रहा है। कोसों दूर दूर से जनता पैदल, लढ़िया, जीप, ठेला में उमड़ी चली आ रही है। कह रहे हैं न जाने कहाँ कहाँ से छापा खाना वाले खबर लेने और फोटो खींचने आ रहे हैं। सबकी फोटो और खबर छापा में छपेगी। सुखन भौजी का मन ललक रहा है कि पोलके पर फीते का बिल्ला टाँके इंतजाम में व्यस्त किसी बहन जी से विनती करे कि उसे निकट से पहियों वाली गाड़ी दिखा दे। तनिक छूकर देखे ललौना उस पर किस विधि बैठेगा, चलेगा फिरेगा कि उसकी छरछराती कांखों पर अब उसे हल्दी तपाकर नहीं लेपनी पड़ेगी। उसकी घायल कांखें इतनी हल्दी सोख लेती हैं कि अक्सर दाल में चुटकी भर छिड़कने की गुंजाइश भी नहीं बचती। दृष्टि घूम फिरकर मंच की बगल में बैठे अपने ललौना पर जाकर टिक गई। मार्किन की नई कमीज और खाकी नेकर पहने, सूखी टांगों पर बकलियां टिकाए ललौना एकदम किसी किस्से वाला राजकुमार प्रतीत हो रहा है। बकरियाइन काकी से मुट्ठी भर सरसों मांग कर लाई थी। खूब महीन उपटन पीसा था। देह रगड़ रगड़ कर मैल की बत्तियां झाड़ी थी। नहलाकर नई नेकर कमीज पहनाई तो बेटे की आंख बांधती छवि पर न्यौछावर होता चित्त सहसा उसके बप्पा का स्मरण कर भावुक हो आया। ललौना को अपने पांवों पर चलता देखने की हौस कलेजे में दबाए हुए ही वह अचानक नाता तोड़कर चल दिए थे। एक रोज़ सिर पर चढ़ता घाम धीरे धीरे चटक होने लगा है। कह रहे हैं कि 11 बजे तक जगदम्बा बाबू दंगल वाले मैदान पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे गांव के प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के घर जाएंगे, अकेले में लोगों के कष्ट सुनने। कष्टों को वे सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि जल्दी उन पर कार्रवाई हो। तत्पश्चात मदरसे में दल बल सहित उनका भोजन होगा। पक्के ताल वाली सड़क पर अचानक धूल के बादल फन फैलाने लगे। कार्यकर्ता सतर्क हो उठे। मंच पर चढ़कर उत्साहित स्वर में ठाकुर सुमेर सिंह ने घोषणा की कि अब धैर्य की परीक्षा खत्म हुई। कुछ ही पलों में सुप्रसिद्ध समाज सेवक विकलांग उद्धार समिति के जन्मदाता बाबू जगदम्बा प्रसाद सभा स्थल पर पधारने वाले हैं। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे हुए ही
शांतिपूर्ण उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। सभा स्थल के इर्द गिर्द कुछ लठैत किस्म के पहरेदारों की भी व्यवस्था की थी, ताकि विरोधी पार्टी के लोग, विशेष रूप से प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के चमचे, कार्रवाई में अव्यवस्था न पैदा कर सकें। जगदम्बा बाबू की जीप रुकते ही विशाल जनसमूह ने करतल ध्वनि से उनकी अगवानी की। ठाकुर सुमेर सिंह लपक कर उन्हें मंच पर ले जाने लगे। उनके साथ ब्लॉक के वीडियो से लेकर तमाम सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों का काफिला आया हुआ था। मंत्री पद पर न रहने के बावजूद जगदम्बा बाबू का दबदबा सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में कम नहीं था। ऊपर तक उनकी पहुंच सर्वविदित थी। उत्सव सी यह सरगर्मी सुक्खन भौजी को रोमांचित कर गई। एक तो पहली बार ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ राव उमरावों के बीच बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ था, वह भी अपने अपाहिज बालक के चलते, जो बड़े से बड़े कमाऊ सपूतों वाली महतारी के भाग में भी दुर्लभ होता है। दूसरे उसका आश्रित पूत आज से अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। यह सुखानुभूति उसके रोम रोम में किलकती फिर रही है। आंखें कभी मंच पर अनेक मालाएं धारण किए हुए जगदम्बा बाबू के ओजस्वी मुखमंडल पर लौट जाती, तो कभी अचंभित ललौना के मुख पर। भाइयों, अब जगदम्बा बाबू शारीरिक अक्षमता अनुसार विकलांगों को स्वावलंबित बनाने हेतु उपहार भेंट करेंगे। ठाकुर सुमेर सिंह की उद्घोषणा का उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। मंच से उतरकर जगदम्बा बाबू उस स्थान की ओर बढ़े जहां वितरित होने वाले उपहार सजाए हुए थे। विकलांगों के मलिन चेहरों पर सघनाती संध्या बेला गंगा में सिराए जाने वाले सैकड़ों दीप मालाओं की हिचकोलें खाती उजास हिलोने लेने लगी। एक के बाद एक नाम पुकारे जाने लगे। सगवर का संकटा प्रसाद दाएं हाथ से लूला। जगदम्बा बाबू ने उसे पैरों वाली सिलाई की मशीन भेंट की। संकटा प्रसाद जुम्मन मियाँ की सिलाई की दुकान में मजूरी करता है, अब अपना अलग काम शुरू कर सकेगा। इतना नाता जुम्मन मियाँ निभाएंगे ही कि उसके लिए पोशाकें काट दिया करेंगे। सिलाई मशीन के एक ओर जगदम्बा बाबू खड़े हुए हैं तो दूसरी ओर संकटा। सुक्खन भौजी का हृदय अधीर हो आया कि बारी बारी से सभी के नाम पुकारे जा रहे हैं। उनके ललौना को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बट जाए और उनके ललौना के हाथ कुछ भी न लगे। नामों की घोषणा बदस्तूर जारी है, वह सुन रही है। अब फिर किसी का नाम बार बार दोहराया जा रहा है। मोरी दैया, ई तो मोरे ललौना का नाम है। अकस्मात बोध हुआ तो सोरसियों की तरह लज्जित हो अपने होंठ काट लिए। प्रतिपल ललौना ललौना संबोधन की आदि उसकी बेसुध मनस चेतना को भान ही नहीं हुआ कि विष्णु कुमार बारी अन्य कोई नहीं, उसका छौना ललौना ही तो है। इतना बल कहाँ से आ गया मोहझौसों में? बकुलियों का टेका लिए धमर धमर चलता हुआ ललौना जगदम्बा बाबू की ओर बढ़ रहा है, जहाँ वे एक साइकिल नुमा हैंडल वाली गाड़ी के निकट खड़े हुए हैं। फुर्ती से बिल्ले वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ ललौना को जगदम्बा बाबू से मिलाता है। ललौना ने दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा बाबू को नमस्ते की। नासिका टेक पैलगी करे का चाही कि बाबुन की भांति हाथ जोड़ रहा है। सुक्खन भौजी का दिमाग भन्ना उठा, किंतु अगले ही पल अपनी भूल का एहसास हुआ। बकुलियों के सहारे टिके खड़े ललौना के लिए एकाएक झुकना कष्टकर ही नहीं, मुश्किल भी है। प्रसन्न जगदम्बा बाबू हाथ में कैंची लिए पता नहीं ललौना को धीमे धीमे गाड़ी दिखाते हुए क्या समझा बतिया रहे हैं। तभी ठाकुर सुमेर सिंह आगे बढ़ उन्हें पहियों वाली गाड़ी पर बंधे गुलाबी फीते की ओर संकेत कर काटने का आग्रह करते हुए दिखे। फीता कटते ही तालियों की तुमुल गड़गड़ाहट पलों वातावरण में उत्तेजना फैलाई रही। एक कार्यकर्ता ललौना को स्वयमेव गाड़ी में बैठने और उसे हैंडल द्वारा संचालित करने की विधि समझाने लगा है। ललौना की अचंभित आंखों में आत्मविश्वास भरी चमक अकुआ आई है। उसने अपने गांव में अनगिनत साइकिलें दौड़ती देखी हैं। पैडल मारते पाँव को बड़ी हसरत से देखता रहा है वह। उसे महसूस होता है उसके हाथ सहसा पाँवों में परिवर्तित हो उठे हैं। गाड़ी का हैंडल पैडल में
और पैडल में उसके पांव तेजी से घूमने लगते हैं। ललौना की गाड़ी ऊबड़ खाबड़ मैदान में झचकोले खाती तीव्रता से आगे बढ़ी जा रही है। प्रतिक्रिया में रोमांचित जन समुदाय निरंतर हर्ष ध्वनि से आकाश गुंजाए दे रहा है। लंबा गोल चक्कर मारकर उसी स्थान पर लौटते ही जगदम्बा बाबू ललौना की पीठ थपथपाकर उसे हार्दिक बधाई देने लगे। छायाकारों की भीड़ ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। सीधे सरल ग्रामवासियों के लिए यह अद्भुत दृश्य है। एक उदार महिला कार्यकर्ता को अचानक सुक्खन भौजी का स्मरण हो आया। वे जबरन उसे उठाकर भीड़ को चीरती हुई ले जाकर ललौना के निकट खड़ा कर जगदम्बा बाबू और छायाकारों से उसका परिचय करवाती हैं कि यही विष्णु बारी की माँ है। छायाकार ललौना और गाड़ी के संग सुक्खन भौजी की तस्वीर खींचना चाहते हैं। आग्रह करते हैं कि वह जरा सा मुंह खोल ले, लेकिन उनके लगातार आग्रह के बावजूद सुक्खन भौजी का आंचल उंगली भर पीछे नहीं सरका। अच्छा ही किया, वरना अपनी मूसलाधार बरसती आंखों को लोगों की नज़रों से कैसे छिपाती। लोग धिक्कारने लगते, कैसी अपशकुनी मेहरिया है, शुभ कारज पर टिसवे ढुलकाए जा रही है। बचा खुचा खाना बिलरिया के भय से सिकहरे में टांगते हुए सुक्खन भौजी को चिंता हो आई कि ललौना को पहले दूध दे दे। कुंभकर्णा खटिया पर पड़ते ही नाक बजाने लगता है। बासन बाद में निपटा लेगी। महतारी बेटवा दुई प्राणी के होते ही कितने हैं, परंतु कल के लिए टालना ठीक नहीं होगा। कल एकादशी है। घर लीपने के लिए गली गलियारों से गोबर इकट्ठा किया रखा है। मुंह अंधेरे उठकर लीपना शुरू करेगी, तब कहीं जाकर सूरज उगे तक निपटा पाएगी। टहल के लिए निकलने में अबेर हो गई तो दुल्हने लत्ता लेने से चूकेंगी। अंगनई के दाहिने कोने में जहाँ पुदीना बोया हुआ है और माटी की ऊंची बेडौल भीति पर तुरई की बेल चढ़ा रखी है, वहीं ललौना की गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी सुक्खन भौजी द्वार पर नहीं छोड़ती। भीतर लाने के उपक्रम में देहरी तुड़वाकर समतल करवानी पड़ी ताकि गाड़ी भीतर आ सके। उसने करवाई। ललौना कम दुष्ट है, फर्राटे से गाड़ी अंगनई में ले आता है और चकर घन्नी देते हुए उसे खूब दिक्क करता है। बिरझाई सुक्खन भौजी उसे गरियाती जाती है। कूकर नहीं कहे, पुदीना की क्यारी रौंद डार्यो, अब की जो तुम मोटाई छटियो नासी कटौनो तो खाल उधेड़ के धरी देव। वह अम्मा की बिरझाहट का मज़ा लेते हुए तभी थमता है जब उसे अनुमान हो जाता है कि अब वे गाली से नहीं चैले से काम लेंगी। दुदहड़ी से गिलास में दूध डाल और उस पर मोटी साड़ी का टुकड़ा रखकर गुनगुना आए गिलास को आंचल से दबाए हुए सुक्खन भौजी ललौना के खटोले की ओर बढ़ ही रही थी कि सांकल खड़कने की ध्वनि सुन चौकन्नी हो थम गई। ध्वनि भ्रम तो नहीं हुआ उसे? नहीं, ध्वनि भ्रम नहीं, सचमुच सांकल खड़की है। दुआरे पर कोई है। गिलास खटोले के पाए के पास रखकर वह आले से ढिबरी उठा किवाड़ों की ओर बढ़ी। शर्तियाँ बकरहाइन काकी होंगी। बहुरिया पूरे दिनों से हैं। हो सकता है सौर में जाने की नौबत आ गई हो और वे उसे सहायता के लिए बुलाने आई हों। ककिया, तुम हो का? सुक्खन भौजी ने निधड़क होकर भीतर से दरियात की। हम हैं ठाकुर सुमेर सिंह। प्रत्युत्तर में गर्जन भरी आवाज़ कानों से टकराई। सुक्खन भौजी को पहचानते देर नहीं लगी। प्राण सूख गए। मालिक और इतनी अंधेरिया में? कहीं कुछ अघटित तो नहीं घटित हो गया? कहीं दिद्दा? लेकिन फिर भी उसे बुलाने के लिए भला उनको आने की क्या आवश्यकता थी? दुखी भरोसे दुलारे किसी को भी सर पर दौड़ा दिया होता। हाथ की ढिबरी ऊंची उठा, पंजों के बल उचक कर वह सांकल खोल दरवाजे की आड़ में घूंघट काट खड़ी हो गई। समझ में नहीं आया देहरी पर पहली बेर आए ठाकुर सुमेर सिंह का स्वागत सत्कार किस विधि करे। बैठाए तो कहाँ, जिज्ञासा करे तो कैसे? तभी मालिक ने उसे संकट से उबार लिया। ज़रूरी बात करनी है। सुक्खन भौजी की देह का रक्त प्रवाह तीव्र हो उठा। दरअसल कल विकलांग उद्धार समिति का दूसरा समारोह है। जगदम्बा बाबू को पहले की ही तरह अपाहिजों को उपहार वितरित करने हैं। केंद्र से संभवतः ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम को सुशोभित करने आ रहे हैं।
लेकिन प्रदान की जाने वाली गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई हैं। कार्यक्रम घोषित हो चुका है। दूरदर्शन और अखबार वालों से लेकर तमाम प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में जनता पहुंच रही है। चुनाव निकट हैं, कार्यक्रम स्थगित करना असंभव है। जो गाड़ी ललौना को भेंट की गई है वापस चाहिए, कहकर उन्होंने ढिबरी की कांपती लौ से धुंधलाए अंधेरे में टटोलती दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। आंगन के एक कोने में खड़ी गाड़ी को देख वे अपेक्षाकृत मुलायम स्वर में बोले, एकाध रोज में ललौना के लिए मजबूत बैसाखियाँ बनवा देंगे, वह आराम से चल फिर सके, यही हमारा उद्देश्य है। सुक्खन भौजी के सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह उंगलियों में कसी ढिबरी फेंक कटे वृक्ष सी मालिक के चरणों में ढह जाना चाह रही है। मालिक, मोरे बचौना की जिंदगी न छीनो। पहिया वाली गाड़ी पाए के वह हिरन की नाई चौकड़ी भरत फिरत है। रान मेहरिया की बुढ़ौती की आस है अभागा। गाड़ी छीन ले हो तो कैसे जी मोर ललौना, कैसे जी। लेकिन प्रतिवाद में भीतर फूटता आर्तनाद ठाकुर सुमेर सिंह की उपस्थिति के आतंक में मूरत बन गया। ठाकुर सुमेर सिंह उसे मूरत बनी छोड़ डेहरी के निकट आए। संकेत की प्रतीक्षा में बाहर खड़े 3 व्यक्तियों को उन्होंने अस्फुट स्वर में भीतर बुलाया और सुक्खन भौजी की परवाह किए बगैर गाड़ी दिखाकर आदेशात्मक स्वर में बोले, गाड़ी सावधानी पूर्वक उठाकर वैन में रख दो। वैन इधर गलियारे से नहीं, ऊसर वाली सड़क पर से निकाल ले जाओ। पेट से गले और गले से पेट के भीतर पछाड़ खाते रुदन को मुंह तक न आने देने के प्रयास में थर्राती सुक्खन भौजी की ओर मुड़कर ठाकुर सुमेर सिंह मात्र इतना ही बोलकर देहरी की ओर बढ़ दिए, पूछा पाछी होने पर कह देना गाड़ी चोरी चली गई। कांपती टांगों से सुक्खन भौजी ने किवाड़ों की साकल चढ़ाई और पलटकर कोठरिया के भीतर दाखिल हो हाथ में कसी ढिबरी उस दीवार की ओर उठा दी जिस पर पंचायत घर से प्राप्त अखबार की वह कतरन चिपकाई हुई थी, जिसमें गाड़ी पर बैठे हुए ललौना और बगल में हर्षित मुद्रा में ताली बजाते हुए जगदम्बा बाबू की तस्वीर छपी हुई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।